नमस्कार, स्वागत है आप सभी दर्शकों का जेएमपी वेदर यूट्यूब चैनल पर। आने वाले 2 महीने के मौसम पूर्वानुमान के साथ मैं हूँ जितेंद्र दांगी। दोस्तों, आज 31 जुलाई 2025 है और महीने की लास्ट तारीख को हम आने वाले 2 महीने के लिए मौसम पूर्वानुमान का वीडियो अपलोड करते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानेंगे साउथ वेस्ट मानसून सीजन के दूसरे भाग अगस्त और सितंबर महीने के मौसम पूर्वानुमान को। इस समय इंसो स्थिति इंडियन ओशन डाइपोल एमजीओ के पूर्वानुमान और क्लाइमेट डाटा के आधार पर आने वाले 2 महीने में मानसून की क्या स्थिति रहने वाली है, अगस्त महीने में कितने मजबूत सिस्टम बनेंगे और मानसून ट्रफ की क्या स्थिति रहने वाली है। अगस्त और सितंबर महीने में देश में सामान्य के मुकाबले कितनी बारिश होने का पूर्वानुमान है, ग्राफ के माध्यम से जानेंगे। अगस्त और सितंबर महीने में 5-5 दिन के अंतराल पर देश में सामान्य के मुकाबले कितनी बारिश होने का पूर्वानुमान है। दोस्तों, वीडियो में आखिर तक बने रहे और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना न भूलें। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ये वीडियो अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सभी तक यह जानकारी पहुंच सके। जैसा कि दोस्तों 30 जून को मौसम विभाग ने जुलाई महीने में सामान्य से 6% ज़्यादा बारिश का पूर्वानुमान लगाया था, वे काफ़ी सटीक साबित हुआ है। अगर मैप की बात की जाए तो जिसमें मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश में सामान्य से अधिक बारिश का पूर्वानुमान था, लेकिन वहां पर सामान्य से कम बारिश हुई है। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में भी सामान्य से अधिक बारिश का पूर्वानुमान था, वहां पर भी कम बारिश हुई है। जबकि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में ज़्यादा बारिश हुई है। 30 जून को ही हमने सामान्य से देश में कम बारिश का पूर्वानुमान लगाया था, लेकिन देश में सामान्य से अधिक बारिश हुई है। अगर मैप की बात की जाए तो जिसमें हमने पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश का उत्तर पूर्वी क्षेत्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के उत्तरी भाग, झारखंड, पश्चिम बंगाल तक बहुत ज़्यादा बारिश का अनुमान लगाया था, वहां पर वैसी ही बारिश देखने को मिली है। जबकि हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में अधिक बारिश का अनुमान था, वहां पर कम बारिश हुई है। गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश में कम बारिश का अनुमान था, वहां पर कम बारिश हुई है। अब जानते हैं वैश्विक मौसम परिस्थितियों के ताज़ा अपडेट और पूर्वानुमान के बारे में, जिसका असर मानसून सीजन के आखिरी महीने यानी कि शेष भाग में देखने को मिल सकता है। इस समय इंडियन ओशन डाइपोल की ताज़ा स्थिति की बात की जाए तो भूमध्य रेखा वाले हिंद महासागर के पूर्वी क्षेत्र की तुलना में पश्चिमी क्षेत्र का तापमान बीते सप्ताह 0.44 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया है। इंडियन ओशन डाइपोल की नेगेटिव स्थिति बन चुकी है। अब जानते हैं पूर्वानुमान को। जुलाई, अगस्त, सितंबर महीने में इंडियन ओशन डाइपोल नेगेटिव होने की संभावना 60% है। 40% संभावना इंडियन ओशन डाइपोल के न्यूट्रल कंडीशन बनने की है। अगर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर महीने की बात की जाए तो 10% संभावना न्यूट्रल कंडीशन की है। 90% संभावना इंडियन ओशन डाइपोल के नेगेटिव होने की है। अगर इंसो स्थिति की बात की जाए तो इस समय प्रशांत महासागर के नीनो 3.4 क्षेत्र का तापमान बीते सप्ताह 0.26 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया। इस समय न्यूट्रल कंडीशन बनी हुई है। आने वाले मानसून सीजन के दौरान भी न्यूट्रल कंडीशन बनी रहने की संभावना है। अगर पूर्वानुमान की बात की जाए तो जुलाई, अगस्त, सितंबर महीने में न्यूट्रल कंडीशन की संभावना 90% है। 10% संभावना लानीना बनने की है। जिसके बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर महीने की बात की जाए तो 20% संभावना लानीना बनने की है। न्यूट्रल कंडीशन की संभावना 80% है। अब जानते हैं पूर्वानुमान को। अगस्त महीने में बनने वाले वेदर सिस्टम की बात की जाए तो जैसा कि दोस्तों 1 से लेकर 10 अगस्त तक कई मजबूत सिस्टम बनने की संभावना है। 1 और 2 अगस्त को उत्तर पश्चिमी राजस्थान के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बना रहेगा, जिसके बाद 2 अगस्त को ही पश्चिम बंगाल के उत्तरी भाग के ऊपर एक कम दबाव का क्षेत्र बन सकता है। ये उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए 4 अगस्त को बिहार के दक्षिण पश्चिम भाग के ऊपर पहुंचने के बाद कमजोर पड़ेगा। 5 और 6 अगस्त को साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में उत्तर प्रदेश के उत्तर पश्चिम भाग तक पहुंचने की संभावना है। वहीं बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिम भाग में 6 और 7 अगस्त के आसपास एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनेगा। यह 9 और 10 अगस्त तक तमिलनाडु के उत्तरी भाग से दक्षिणी कर्नाटक, केरल से होता हुआ अरब सागर के दक्षिण पूर्वी भाग तक पहुंचने की संभावना है। अगर मानसून ट्रफ की स्थिति की बात की जाए तो 1 से लेकर 5 अगस्त के बीच मानसून ट्रफ अपनी सामान्य पोजीशन में रहेगी, जिसके बाद उत्तर की तरफ खिसकते हुए हिमालय के तराई वाले क्षेत्र, मैदानी इलाकों के आसपास 6 से लेकर 10 अगस्त को पहुंचने की संभावना है। जिसके बाद 11 से लेकर 20 अगस्त तक बनने वाले वेदर सिस्टम की बात की जाए तो जैसा कि दोस्तों पूर्वी उत्तर प्रदेश पर 11 से लेकर 15 अगस्त को एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना रहेगा, जिसके बाद 16 अगस्त को बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिम भाग, तटीय आंध्र प्रदेश के आसपास एक कम दबाव का क्षेत्र बनेगा। यह 20 अगस्त तक तटीय आंध्र प्रदेश को पार करता हुआ तेलंगाना, उत्तरी कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र से होता हुआ दक्षिणी गुजरात तक पहुंचने की संभावना है। इस दौरान अरब सागर के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना रहेगा। मानसून ट्रफ की स्थिति की बात की जाए तो जैसा कि 11 से लेकर 15 अगस्त तक
हिमालय के तराई में रहेगी, जिसके बाद 16 से लेकर 20 अगस्त को दक्षिण की तरफ खिसकती हुई आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, विदर्भ, मध्य प्रदेश के दक्षिण पश्चिम भाग से दक्षिणी राजस्थान तक आने की संभावना है। 21 से लेकर 31 अगस्त तक बनने वाले वेदर सिस्टम की बात की जाए तो जैसा कि दोस्तों 25 अगस्त को बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिम भाग, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, उड़ीसा के तटीय इलाकों के ऊपर बेलमार्क लो प्रेशर एरिया सिस्टम यानी कि मजबूत सिस्टम बनने की संभावना है। यह उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए 25 से लेकर 30 अगस्त को दक्षिणी छत्तीसगढ़, तेलंगाना, विदर्भ से होता हुआ महाराष्ट्र के उत्तरी भाग, गुजरात, सौराष्ट्र के दक्षिणी भाग तक पहुंचने की संभावना है। जिसके बाद एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन अरब सागर के उत्तर पूर्वी भाग में बनेगा। तमिलनाडु के तटीय इलाकों पर भी एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना रहेगा। मानसून ट्रैप की बात की जाए तो 21 से लेकर 25 अगस्त को अपनी सामान्य पोजीशन यानी कि उत्तरी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के उत्तरी भाग तक रहेगी, जिसके बाद दक्षिण की तरफ खिसकते हुए तेलंगाना, महाराष्ट्र, गुजरात तक आने की संभावना है। वीडियो में बढ़ते हैं आगे। अब जानते हैं मानसून सीजन के पहले 2 महीने में देश में कितनी बारिश हुई है। आने वाले 2 महीने अगस्त और सितंबर महीने में कितनी बारिश होने का अनुमान है। जैसा कि दोस्तों जून महीने की बात की जाए तो 1 से लेकर 30 जून को देश में 9% ज़्यादा बारिश हुई थी। जुलाई महीने की बात की जाए तो 6% ज़्यादा बारिश हुई है। आने वाले 2 महीने की बात की जाए तो 1 से लेकर 31 अगस्त को देश में 13% कम बारिश होगी। 87% बारिश होने का पूर्वानुमान है। सितंबर महीने की बात की जाए तो 1 से लेकर 30 सितंबर को देश में 23% ज़्यादा बारिश होगी। अब जानते हैं देश के किस क्षेत्र में सामान्य से कम और किस क्षेत्र में सामान्य से अधिक बारिश होगी। उत्तर भारत, पूर्वी भारत, मध्य भारत और दक्षिण भारत की बात की जाए तो अगस्त महीने में उत्तर पश्चिम भारत में 20% कम बारिश होगी, जबकि पूर्वी भारत में 10% ज़्यादा बारिश होगी। मध्य भारत में 30% कम बारिश होगी, जबकि दक्षिण भारत की बात की जाए तो 16% अधिक बारिश होने का अनुमान है। देश में 13% कम बारिश होगी। सितंबर महीने की बात की जाए तो उत्तर पश्चिम भारत में 11% ज़्यादा बारिश होगी। पूर्वी भारत में 30% कम बारिश होगी, जबकि सबसे ज़्यादा मध्य भारत में 48% अधिक बारिश होने का अनुमान है। दक्षिण भारत में भी 10% ज़्यादा बारिश होगी। पूरे देश में 1 से लेकर 30 सितंबर को 23% अधिक बारिश होगी। अब जानते हैं ग्राफ के माध्यम से आने वाले 2 महीने में 5-5 दिन के अंतराल पर देश में सामान्य के मुकाबले कितनी बारिश दर्ज की जा सकती है। 1 से लेकर 5 अगस्त की बात की जाए तो देश में 20% से कम बारिश होने का अनुमान है। 6 से लेकर 10 अगस्त की बात की जाए तो 25% कम बारिश होगी। 11 से लेकर 15 अगस्त की बात की जाए तो 20 से लेकर 25% कम बारिश होने का अनुमान है। 16 से लेकर 20 अगस्त की बात की जाए तो देश में सामान्य से कुछ कम बारिश होने का अनुमान है। जिसके बाद 21 से लेकर 25 अगस्त की बात की जाए तो लगभग 15% कम बारिश होगी। 26 से लेकर 31 अगस्त की बात की जाए तो देश में सामान्य से कुछ ज़्यादा बारिश होगी। अगस्त के बाद सितंबर महीने की बात की जाए तो 1 से लेकर 5 सितंबर को देश में लगभग 5% कम बारिश होगी। 6 से लेकर 10 सितंबर की बात की जाए तो देश में 10% से ज़्यादा बारिश होने का अनुमान है। 11 से लेकर 15 सितंबर की बात की जाए तो देश में लगभग 25 से लेकर 30% ज़्यादा बारिश होने का अनुमान है। 16 से लेकर 20 सितंबर की बात की जाए तो देश में लगभग 50% ज़्यादा बारिश होने का पूर्वानुमान है। 21 से लेकर 25 सितंबर की बात की जाए तो देश में लगभग 45 से लेकर 50% ज़्यादा बारिश होगी। आखिर में 26 से लेकर 30 सितंबर की बात की जाए तो देश में लगभग 20% अधिक बारिश होने का अनुमान है। आखिर में जानते हैं मैप के माध्यम से आने वाले 2 महीने अगस्त और सितंबर महीने में देश के किस क्षेत्र में सामान्य से कम और कहां पर सामान्य से अधिक बारिश होगी। जैसा कि दोस्तों मैप में आप देख सकते हैं हल्का ग्रीन और येलो कलर, इसके अलावा ऑरेंज, रेड कलर में सामान्य से कम बारिश है, जबकि ब्लू कलर में सामान्य से अधिक बारिश को दिखाया गया है। अगस्त महीने की बात की जाए तो जैसा कि दोस्तों मैप में आप देख सकते हैं बिहार के उत्तरी तराई वाले क्षेत्र, पूर्वी उत्तर प्रदेश के उत्तरी तराई वाले क्षेत्र, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, इसके अलावा तमिलनाडु, केरल, लक्षद्वीप समूह में लगभग 50 से लेकर 90% ज़्यादा बारिश होगी। अगर कम बारिश की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर, पंजाब के पश्चिमी क्षेत्र, मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, विदर्भ के उत्तरी भाग, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तटीय कर्नाटक, दक्षिणी कोंकण, गोवा में लगभग 50 से लेकर 90% कम बारिश होने का पूर्वानुमान है। वहीं मध्य महाराष्ट्र, इसके अलावा कर्नाटक के बाकी क्षेत्र, तटीय आंध्र प्रदेश, केरल के बाकी क्षेत्र, राजस्थान के उत्तर पूर्वी क्षेत्र, बिहार के दक्षिणी क्षेत्र, झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय के पश्चिमी क्षेत्र, त्रिपुरा में 20 से लेकर 40% ज़्यादा बारिश होगी। गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख, हरियाणा, इसके अलावा चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, उड़ीसा का शेष भाग, पश्चिमी मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में
20 से लेकर 40% कम बारिश होने का पूर्वानुमान है। सितंबर महीने की बात की जाए तो जैसा कि दोस्तों मैप में आप देख सकते हैं, देश के अधिकतर भागों में सामान्य से अधिक बारिश का पूर्वानुमान है। फिर भी पूर्वी भारत में सामान्य से कुछ कम बारिश होगी। अगर पश्चिम भारत की बात की जाए तो राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र, गुजरात, सौराष्ट्र का मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा में लगभग 40 से लेकर 100% ज़्यादा बारिश होगी। राजस्थान के शेष भाग, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिमी मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम तक 20 से लेकर 40% ज़्यादा बारिश होने का पूर्वानुमान है। वहीं पश्चिमी मध्य प्रदेश के कई भाग, कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उड़ीसा के कुछ क्षेत्र में 40 से लेकर 70% ज़्यादा बारिश होगी। जबकि आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, नेपाल से लेकर बिहार, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम में लगभग 40 से लेकर 70% कम बारिश होने का पूर्वानुमान है। तो दोस्तों ये था मानसून सीजन के शेष 2 महीने अगस्त और सितंबर महीने के लिए मौसम पूर्वानुमान का वीडियो। अगला आने वाले 2 महीने के लिए सितंबर और अक्टूबर महीने के लिए मौसम पूर्वानुमान का वीडियो 31 अगस्त 2025 को अपलोड किया जाएगा। अगर आपका कोई सवाल हो, आपकी कोई राय हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।